हेलो डियर, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए मॉडल पेपर मैं लेके आ चुका हूं। अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मैं इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया हूं। प्लस कुछ क्वेश्चन मैं अपने से भी ऐड किया हूं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले डेट में है 29 मार्च से आगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है ये वीडियो। ओके, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। इन सब क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। ओके डियर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए वीडियो के सामने। ओके, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास एंड स्टडी ग्रुप में, ताकि सबको पता चल सके कि किस प्रकार के पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस प्रैक्टिस सेट से उनको भी फ़ायदा हो सके। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 980 का 10% माइनस 450 का x प्रतिशत बराबर 160 का 5% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है 980 का 10%, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 980 का 10%। ओके, 10% मतलब मल्टीप्लाई में 10 अपान का 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है माइनस 450 का x प्रतिशत, इसका x परसेंटेज मतलब x बटे का 100 आ जाएगा। बराबर में दिया है 160 का 5%, 5% मतलब 5 बटे का 100 हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 98 एक कम 98 हो जाएगा। ठीक है, 98 आ गया, माइनस इधर देखिए 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया ना, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 9 45 और 5 दूना का 10, तो इधर आ जाएगा 9x बटे का 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए और 5 दूना का 10 और 2 अट्ठे का 16, बराबर में क्या आ जाएगा, केवल 8 बचेगा। ठीक है, इसको सोल्व करिए। चर चर एक साइड कर दीजिए, अचर अचर एक साइड कर दीजिए, तो माइनस 9x बटे 2 बराबर 8 माइनस का 98 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9x बटे 2 बराबर 8 माइनस का 98 हो जाएगा। इधर प्लस का 98 था, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 98 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9x बटे का 2 बराबर माइनस का 90। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 9x बटे 2 बराबर 90 आ जाएगा। 9x बटा 2 बराबर का 90। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए बटा में 1 करके। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9x इक्वल 90 बोले तो 90 गुणे का 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 9x बराबर 9 दूनी 18 180 आ जाएगा। x बराबर 180 बटे का 9 आ जाएगा। इधर 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दूना का 18 कितने बार जाएगा, 2 बार। x का वैल्यू कितना आ गया, निकल गए 20 आ गया। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस अंगूठे वाले निशान मतलब थम्स अप का निशान कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेज दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, कार्य और समय से। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका लाइक और शेयर ही हमें बताएगा कि हमारा ये मेहनत आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आप सभी के लिए इस प्रकार मेहनत करने के लिए। ठीक है, बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है।
ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 60 में 20 का भाग कर देंगे तो 20 3 60, 3 यूनिट काम करेगा। बी कितने यूनिट काम करेगा एक दिन में, 30 दूना 60, 2 यूनिट काम करेगा। आगे चलिए, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। तो ए प्लस बी दोनों मिल करके काम करेंगे जब, तो कितने यूनिट काम करेंगे एक दिन में। आप बोलेंगे सर 3 यूनिट ए करेगा, 2 यूनिट बी करेगा, मतलब एक दिन में ये दोनों मिल करके 5 यूनिट काम करेंगे। टोटल कितने यूनिट काम है, 60 यूनिट है। तो 60 यूनिट काम है, एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 5 से भाग देंगे, टोटल दिन आ जाएगा, कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे दोनों मिलके। तो 12 पंचे का 60। ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, 12 दिन में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर, मैं आप सभी के लिए 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का रिस्पॉन्स बनता है कि मैं तो ड्यूटी करके इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को तो ड्यूटी प्राप्त करना है, तो आप लोगों को कितना मेहनत करना पड़ेगा, डबल मान के चलिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, सिलेक्शन 100% होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 15% 165 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं मान लेता हूँ कि वह संख्या x है, इसका 15% मतलब 15/100 कितना है, 165 है। तो इसको 165 के बराबर कर देंगे, 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 3 का 15 और 20 पंचे का 100 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर आ जाएगा आपका 165 उधर है, इधर मल्टीप्लाई में क्या बचा था, 3/20 बचा था, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 3/20। जब उसको सोल्व करेंगे आगे तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये 20/3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 5 का 15 बचा 1, 3 5 का 15, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, 55 गुणे का 20 आ गया। ठीक है, x इक्वल 55 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 का 0, 1 5 दूना 10 1 11, ये आपका 1100 आ जाएगा। वह संख्या कौन सी थी, 1100 थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 + 1 - 2 + 3 का मानिक ज्ञात कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत दे देंगे, लेकिन देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, मेथड बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, जो रूल है, बोर्ड मास का रूल लगता है यहाँ डियर, BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर मंजिला वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देन फिर सबसे बड़ा कोष्ठक सोल्व करेंगे। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा। ए से होगा एडिशन, डी से होगा डिवाइड मतलब भाग सोल्व होगा, इसके बाद फिर होगा मल्टीप्लाई सिंबल वाला सोल्व होगा। ठीक है, ए से होगा एडिशन, फिर जोड़ सोल्व होगा, फिर एस होगा सब्ट्रैक्शन माइनस मतलब घटाना सोल्व होगा। यही सीक्वेंस में सोल्व किया जाता है क्वेश्चन को, जहाँ सरलीकरण करने को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया 3 + 1 - 2 + 3, तो पहले किसको सोल्व करेंगे, प्लस को या माइनस को। आप बोलेंगे सर बोर्ड मास MAS एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो पहले जोड़ करेंगे। तो ये जो 3 लिखा है ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो पहले प्लस प्लस जोड़ लेंगे। तो 3 3 6 1 7, 7 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 1 है, 3 3 6 1 7, 7 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, एक ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए, 4 की जगह 5 लिख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये टाइप करते समय गलत हो गया डियर, इसको आप करेक्ट कर लीजिए 5। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। ऋणात्मक में नहीं निकालना है, आंसर धनात्मक में निकालना है। धनात्मक में आंसर कैसे निकलेगा, जब बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटाएंगे तब आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो आंसर आपका निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं।
5/16 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 16/5 हो जाएगा। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है पहले आप देख लीजिए, इसके बाद घटाइए। देखिए यहाँ 5/16 है और यहाँ 16/5 है, तो ओबियसली 16/5 ये बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और ये आपका 5/16 ये आपकी छोटी संख्या होगी। तो आपको धनात्मक मान निकालना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 16/5 में आपको 5/16 घटाना होगा, ठीक है। तो घटा दीजिए, ये भिन्न का घटाना है। तो 16 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 16 5 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 16 हम कितना हो जाता है 15 15 225, 16 16 हम 256 हो जाता है, ठीक है। माइनस का आ जाएगा 16 पंचे 80, पचम का 25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 256 में 25 घटा देंगे तो 6 में 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 5 में 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इधर 2 आ जाएगा। 231 बटा का क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 231 बटा का 80, 231 बटा का 80, 80 दूना 160, ठीक है। 80 दूना 160, बचा कितना आपके पास 40, 30 70 1 71, 2 सही 71/80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर आप लोग अभी तक प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ठीक है। आपका लाइक शेयर ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है डियर। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर, एक लाइक करके शेयर तो कर ही सकते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई धनराशि 75 रुपये है तो उसके पास कितनी धनराशि थी। मतलब मैं मान लेता हूँ कि रानी के पास टोटल 100 रुपये धनराशि थी, इसमें का ये कितने प्रतिशत खर्च कर दी 6.25%, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटेगा तो 2 जीरो नीचे और आ जाएगा। इतना प्रतिशत खर्च कर दी तो खर्च की हुई राशि कितनी है 75 है। मतलब जितना परसेंटेज अपने पूरी राशि का खर्च किया रानी ने, वो पैसा किसके बराबर है 75 के बराबर है। 75 के बराबर कर देंगे। 25 से पहले इसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 25 25 हम 625, ओके। 25 चौको 100, 400 आ जाएगा। अब इधर देखिए 25 चौको 100 होता है, ठीक है। 4 बार में 100 आता है, तो 4 बार में 100 आता है तो आपको निकालना कितने बार है 400 बार है, ठीक है। तो 4 चौको 16 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 25 16 हम 400 हो जाएगा, ओके। x/16 बराबर 75 आ गया। x/16 बराबर का 75, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर आपका x बराबर 75 × 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80, 8 आ जाएगा। 16 6 96, 16 7 112, 112 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो वह टोटल धनराशि रानी के पास कितना रहा होगा 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, p बराबर 3 पर p की पावर 2 माइनस 7p प्लस 12 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ p का मान आपको 3 रखना है, तो p का पावर 2 मतलब यहाँ मान रख रहे हैं, ठीक है। p की पावर 2, तो p की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 माइनस 7 गुणे p की जगह पे क्या रखेंगे 3 रख देंगे, ठीक है। 3 प्लस का 12, 3 त्रिका 9 माइनस 7 त्रिक 21 प्लस 12। अब यहाँ भी बोर्ड मास का रूल लगेगा, पहले जो प्लस प्लस का है उसको जोड़ लीजिए। तो ये प्लस का 9 है, प्लस का 12 है, तो 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोले सर 8 1 21 आ जाएगा, ठीक है। ओके आ गया 21 माइनस का 21, जब 21 में 21 घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसके 1/9वें भाग से 100 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। टॉप मोस्ट क्लास क्वेश्चन है। देखिए किसी संख्या, मैं मान लेता हूँ वह संख्या x थी, ठीक है। किसी संख्या का 1/6वां भाग, इस x का 1/6वां भाग
इसी संख्या के 1/9 भाग से 100 अधिक है। ठीक है, 1/9 भाग से 100 अधिक है। ये किसी संख्या के मतलब x संख्या के 1/6 भाग जो है इसके 1/9 भाग से 100 अधिक है। मतलब ये x मल्टीप्लाई बाय 1/6 जो है x मल्टीप्लाई बाय 1/9 से 100 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ अंतर, दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर। इसको आगे सोल्व कर देंगे। यहाँ आ जाएगा x/6 माइनस x/9, बोले तो x/6 घटाना x/9 बराबर का 100 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 6 36, 6x आ जाएगा माइनस 9 चौको 36, 4x आ जाएगा और बराबर में आपका 100 आ जाएगा। तो 6x में 4x चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x/36 बराबर का 100। 2x/36 बराबर का 100 आ जाएगा। इसको 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 18 36 या 18 दूना 36, x/18 बराबर का 100 आ गया। x/18 बराबर का 100, इसका बटे में 1 कर दीजिए, तिरिया गुणा कर दीजिए तो x 1 कम x हो जाएगा बराबर 18 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। मतलब वह संख्या कितनी थी? 1800 थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरे, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, फरमान परीक्षा में बैठा, 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किया। ठीक, 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 60 अंक तो उसने एग्जाम में पा गया और 60 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि 60 नंबर और इसको मिल जाता तो फरमान क्या हो जाता? पास हो जाता। तो पास कितने में हो जाता? 120 नंबर पे हो जाता। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक चाहिए। मतलब फरमान को पास होने के लिए कितने % अंक की ज़रूरत है? 60%। 60% अंक किसके बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल पूर्णांक मैं मान लेता हूँ x था, इसका 60% हमने कितना निकाला? 120 निकाला ना, क्योंकि 60 अंक तो उसने प्राप्त किया था परीक्षा में और 60 अंकों से फेल हो गया था। तो मतलब उसे पास होने के लिए कितना चाहिए? 120 अंक चाहिए, जो कि पूरे अंक का कितने प्रतिशत होना चाहिए? 60% होना चाहिए और 60% के बराबर हमने कर दिया। 0 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 3 का 6 और 2 5 का 10, ये आ गया आपका 3x/5 बराबर 120। 3x/5 बराबर का 120। इसको सोल्व कर लीजिए। x बराबर आपका हो जाएगा 120, इधर 3/5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा। 3 चौको 12, 40 गुणे का 5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 40 गुणे का 5, तो x बराबर 5 चौको 20, मतलब कि पूर्णांक कितने का रहा होगा? 200 अंक का पूर्णांक रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। रहीम की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? आप लगा देंगे 25%, एग्जामिनर लगा देगा ऐसे। क्यों सर? क्योंकि ये गलत है। देखिए, इधर सीता है, इधर रहीम। सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। रहीम की आय मैं मान लेता हूँ 100 रुपये है, तो सीता की आय कितना हो जाएगा? 25% ज़्यादा, मतलब 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, रहीम की आय, ये रहीम की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब देखिए, रहीम की जो आय है ना, सीता की आय से कितना कम है? 25 रुपया कम है। अब सीता के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 125 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत, तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 पंचे 125 और 5 दूना 10 और 1 0 आ जाएगा, मतलब 20% कम है। जो रहीम की आय है ना, सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? 20%। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आई होप, मैं उम्मीद कर रहूँगा
कि आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर भेज दीजिए, ताकि हमें समझ में आ पाए कि आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं। ओके, वीडियो को शेयर ज़्यादा कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक अर्धवृत्ताकार बाड़े की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 99% स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए बोला जा रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार बाड़ा, अर्धवृत्ताकार इस प्रकार होगा, ठीक है। बाड़े की त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ये पूरा जो होता है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायमीटर कहलाता है, जिसे आप डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका आधा भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कहलाता है आपका रेडियस, बोले तो त्रिज्या, ठीक है। यही त्रिज्या आपको दिया है कितना सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, आप बोलेंगे सर 2 पाई आर होता है। यहाँ अर्धवृत्त है तो 2 पाई आर का आधा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर बस बचेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिधि पाई आर तो हो गया, प्लस देखिए पाई आर सिर्फ इतना बस का परिधि निकला है। और ये जो आपका है डियर, ये वाला, ठीक है, ये भी तो ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे पूरा, तभी तो पूरा परिधि निकलेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो देखिए 35, आधी दूरी की लंबाई 35 है तो 35 इसका भी होगा। तो यहाँ 2r लिख सकता हूँ मैं, 2r, या कि 2r नहीं लिखूंगा तो यहाँ डायमीटर लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल डायमीटर मतलब व्यास लिख सकते हैं, तो इसको मैं 2r ही लिख देता हूँ, मतलब रेडियस 2 बार जोड़ देंगे तो आपका ये डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करिए। पाई का मान कितना होता है, आप बोलेंगे सर पाई का मान 22/7 होता है। तो चलिए 22/7 मैं लिख दिया, गुणे रेडियस कितना दिया 35, 35 प्लस का 2r, 35 दूना क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसको सोल्व करिए, 5 7 बचेगा 35, 5 दूना 10 का 0, 1 5 दूना 10 1 11, 110 प्लस का 70 आ जाएगा, ठीक है। 110 प्लस का 70 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर इस वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप ज़रूर कर दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ताकि सबको पता चल सके कि क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। और मॉडल पेपर में इस प्रकार के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन भी मैं अपने से ऐड करके आप सभी के लिए लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।